दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है। तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो? प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजोकर बैठे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का फल फलीभूत होगा। आपके इस तरह के अपमान बिहार की जनता के हृदय में सूल के तरह चुभ रहा है और आप जैसे लोग शिक्षा विभाग के मंत्री के योग्य नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच में तलवार खींच गई है। इसको लेकर अब बीजेपी भी फ्रंट से बैटिंग कर रही है और फ्रंट से जवाब मांग रही है कि आखिर शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच में समन्वय नहीं है तो फिर बिहार की शिक्षा का क्या होगा, कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवा क्या करेंगे। और साथ में नीतीश कुमार और लालू यादव को भी बीजेपी खरी खोटी सुना रही है। चरवाहा विद्यालय के जो संस्थापक है लालू प्रसाद यादव, उनको लेकर भी अब जो बयान है जो विजय कुमार सिन्हा है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चरवाहा विद्यालय के जो संस्थापक है बड़े भैया, उनसे जाकर नीतीश कुमार गलबैया कर रहे हैं। ऐसे में बिहार का शिक्षा विभाग का क्या होगा? अपराध भी चरम पे है। बिहार की जो भी लॉ एंड ऑर्डर है चौपट दिख रही है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री अपने ईगो को लेकर और के पाठक आपस में भिड़े हुए हैं, ऐसे में बिहार के युवाओं को क्या शिक्षा मिलेगी और क्या उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे में जब सरकार और अधिकारी में मेल नहीं है तो फिर लोगों का क्या होगा, कैसे दोनों में खींचातानी है। बहरहाल उनके आप बयानों को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा। जब से छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो? प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजोकर बैठे हैं और विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं। चरवाहा विद्यालय वाले अचारा घोटाला करने वाले लोगों के दिल से मिली गलबहियां आज किस स्तर पर पहुंचा दिया है। यहाँ के नौजवानों नौनिहालों को जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी को उस पर ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से यहाँ के शैक्षणिक वातावरण, यहाँ के शिक्षक के साथ जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का फल फलीभूत होगा और आने वाला दिन में इसकी सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री जी, आप यहाँ के प्रतिभा का अपमान किए कि यहाँ गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का प्रतिभा नहीं है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। आपके इस तरह के अपमान बिहार की जनता के हृदय में सूल के तरह चुभ रहा है और आप जैसे लोग शिक्षा विभाग के मंत्री के योग्य नहीं है। तो आपने सुना जिस तरह से साफ तौर पे लालू यादव और नीतीश कुमार को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई और सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार में और जिस प्रशासन में लड़ाई हो रही है और आपस में लोगों की बन नहीं रही है, मंत्री में और अधिकारी में, ऐसे में कैसे होगा। क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार के कोटे से मंत्री हैं जो रत्नेश सदा वो भी बयान दे चुके हैं कि के पाठक दलित विरोधी है। तमाम तरह के उन पर सवालात उठते हैं के पाठक पे भी, लेकिन उसके विपरीत चंद्रशेखर भी नहीं है। यानी कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री काफी विवादों में रहे हैं, रामचरितमानस का हो या फिर शिक्षक बहाली का हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।